जय मसीह की। आइए हम यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय 9 वचन से 11 वचन तक पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य में कौन जा सकता है। पहला, और बंदियों से कहे बंदीगिरी से निकल आओ, और जो अंधियारे में हैं उनसे कहे अपने आप को दिखलाओ। वह मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वह भूखे और प्यासे न होंगे, न लहू और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के स्रोतों के पास उन्हें ले चलेगा। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। यहाँ पर प्रभु कहता है कि सब कोई भी यीशु मसीह के पास आ सकता है। हालेलुया। कौन कौन? जो बंदियों में है, जो बंदीगिरी में है, जो अंधियारे में है। हालेलुया। ये सब परमेश्वर के पास निकल कर आ सकते। प्रभु खुद आवाज दे रहा है हमें। यीशु मसीह कह रहा है, हे बंदियों निकल आओ, हे अंधियारे में रहने वाले मेरे पास आओ। आमीन। वो बुला रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है? आमीन। सबको क्या कर रहा है? आशीष दे रहा, अनंत जीवन दे रहा है। और 10 में लिखा है कि वह भूखे नहीं होंगे, प्यासे नहीं होंगे। आमीन। और उन पे घाम नहीं लगेगा। आमीन। और उनका अगुआ कौन होगा? यीशु मसीह खुद होगा। लिखा है जिसने दया किया वही उसका अगुआ होगा। कौन? किसने दया किया हम पर? यीशु ने दया किया। आमीन। किसने किया? परमेश्वर ने किया। वो हमारा अगुआ है। अब कोई मनुष्य अगुआ नहीं है। मनुष्यों में जिस परमेश्वर ने जो भी हालेलुया प्रभु का दास रखा है या लीडर रखा है, कुछ भी रखा है, हालेलुया, तो उनके द्वारा परमेश्वर क्या करता है? आपको क्या करता है? अगुवाई करता है। क्योंकि अब अगुआ कोई मनुष्य नहीं, अब अगुआ केवल परमेश्वर है। आमीन। लिखा है कि जो परमेश्वर के पीछे आते हैं वो न तो भूखे होंगे न प्यासे होंगे। मतलब किसी चीज से वो दूर नहीं होंगे, किसी भलाई से दूर नहीं होंगे। हालेलुया। लिखा है कि मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा। आमीन। मतलब जो भी रुकावट था, जो जंजीर थी, जो हथकड़ी थी, जो जेल था, आमीन, जो अंधियारा था, जो पाप थी, जो बुराई थी, वो सबको परमेश्वर क्या कर रहा? हटा दे रहा है। आमीन। अल्लाह यहाँ लिखा है कि अल्लाह मैं अपने सब मार्गों को मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा। आमीन। पहाड़ों को मतलब जो चीज आपको रोकती थी परमेश्वर के पास आने से, जो चीज रोकती थी हल्ला धार्मिकता में आने से, जो चीज रोकती थी स्वर्ग आने से, जो चीज रोकती थी आपको आशीष पाने से परमेश्वर से, अल्लाह उस सब अल्लाह रुकावटों को प्रभु क्या करता है? दूर करता है। अल्लाह अब क्या करना है? अल्लाह अब कोई भी व्यवस्था, कोई भी कोई भी नियम का पालन नहीं करना, अब यीशु मसीह का पालन करना। हालेलुया। क्या लिखा है? यीशु मसीह क्यों पालन करना है? क्योंकि यहाँ लिखा है और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर का राजमार्ग ऊंचा कर दिया है। पहले क्या था? व्यवस्था का अनुसार लोग क्या करते थे? धर्मी ठहरते थे, या धर्म ग्रंथ के अनुसार वो क्या करते थे? अल्लाह अपना समाज को, अपना परिवार को चलाते थे। लेकिन अब धर्म ग्रंथ नहीं है, अब यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह का अल्लाह जो स्वभाव है, यीशु मसीह का जो नेचर है, यीशु मसीह का जो कार्य है, उसके अनुसार हमें चलने की जरूरत है। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह जो जो किया है वो सब हमें आज करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि अब पहले क्या था? आमीन। व्यवस्था था। हालेलुया। पहले स्वर्ग का मार्ग क्या था? व्यवस्था था, धर्म ग्रंथ था। लेकिन अब यीशु मसीह है। आमीन। अब स्वर्ग का मार्ग कौन है? यीशु मसीह है। इसीलिए हमें अगला यीशु के पास आना और यीशु की जैसा चलने की जरूरत है। आमीन। यीशु के पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है। जैसे कि यीशु ने क्षमा किया तो हमें क्षमा करना है। यीशु ने अगला सताया गया, हमें सताव सहनी है। यीशु ने अगला भूख सहा, हमें सहनी है। यीशु ने भलाई किया, हमें भलाई करनी है। यीशु के पास जो था वो दूसरों को दे दिया, हमें भी बांटना है। जो कुछ भी है, पैसा है, कपड़ा है, सब बांटना है। अल्लाह तो हमें प्रभु क्या करता है? अल्लाह यहाँ पर परमेश्वर का राजमार्ग क्या हुआ? ऊंचा कर दिया गया है। अल्लाह तो हमें वो ऊंचा क्या है? परमेश्वर का राजमार्ग ऊंचा क्या है? अल्लाह यीशु मसीह के अनुसार, यीशु मसीह के पद चिन्हों पे
अल्लाह चलना ही अल्लाह परमेश्वर का राजमार्ग पे चलना है। हालेलुया। और जो यीशु मसीह के अल्लाह पद चिन्हों पे नहीं चलता है, आमीन, यीशु मसीह के अनुकरण नहीं करता है, यीशु मसीह के अनुसार नहीं जीता है, आमीन, अल्लाह यीशु मसीह के स्वभाव और नेचर और कामों के अनुसार नहीं चलता है, वह अल्लाह स्वर्ग नहीं जा सकता। उसके लिए परमेश्वर का राजमार्ग ऊंचा है। आमीन। उसके लिए परमेश्वर का राजमार्ग क्या है? ऊंचा है, उसको पा नहीं सकता है, उस पर चल नहीं सकता है। हालेलुया। इसीलिए आमीन, यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आता है वो पीछे ना देखे। आमीन। यीशु के पीछे जब आप आते हैं तो पीछे नहीं देखना है। हालेलुया। उसने हल का दृष्टांत दिया। अगर पीछे कोई देखता है तो हल क्या करता है? उसके पांव में लग जाता है और घाव हो जाता है। आमीन। तो इसका मतलब अगर आप ऊंचे मार्ग में चल रहे हैं, आमीन, अल्लाह जैसे कि अल्लाह फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर आप खड़े हैं और नीचे आप क्या बोलते हैं आना चाहते हैं और डायरेक्ट आएंगे तो क्या होगा? आपको अल्लाह चोट लगेगा, आपका जान जा सकती है। आमीन। तो परमेश्वर का राजमार्ग वैसा ही है, एक फ्लाईओवर की जैसा है। पहले क्या था? आमीन, धीरे 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 आमीन अल्लाह चलते थे, व्यवस्था ऐसे ही थी। लेकिन अब यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह एक फ्लाईओवर बना दिया है जो स्वर्ग पहुंचता है। और उस पर चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह की जैसा धीरज रखना है, यीशु मसीह जैसा शांति रखनी है, यीशु मसीह जैसा संयम होना है, यीशु मसीह जैसा भलाई करनी है, यीशु मसीह जैसा प्रेम करना है, यीशु मसीह जैसा आनंदित रहना है, यीशु मसीह जैसा हमें करुणा और दया भी करना है। अल्लाह, तभी हम उस फ्लाईओवर पे चल सकते हैं जो यीशु मसीह है।